नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ मैथमेटिक्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर बात करेंगे, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि 2D प्लेन क्या होता है। ठीक है, कितने एक्सिस से मिलकर वो बनता है, उसमें पॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं और पॉइंट्स को प्लॉट कैसे किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी 2D प्लेन में किसी दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। देन फिर उसके स्लोप के बारे में जानेंगे। तो लाइन से हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको जैसी भी इस वीडियो में डाउट आती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे 2D प्लेन के बारे में। ठीक है, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। ठीक है, मतलब इसमें दो एक्सिस होंगी। ठीक है, कौन कौन सी? सपोज एक एक्सिस एक्स एक्सिस होगा और दूसरा वाई एक्सिस होगा। ठीक है, आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ग्राफ बनाना सीखे होंगे। वो ग्राफ भी क्या था, वहां पर आप एक्स और वाई दो एक्सिस बनाते थे, फिर उसमें पॉइंट का प्लॉट करते थे, चेक करते थे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो हम उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी 2D प्लेन बनाना मतलब एक ग्राफ जो अपन बनाते हैं वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये हम देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस कहलाता है। इस तरफ को हम एक्स डैश ले लेते हैं और इसको हम वाई डैश ले लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एक्सिस है हम इसको एक नंबर लाइन भी समझ सकते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर लाइन है पूरा एक्स एक्सिस, जहां पर ये वाला जो पॉइंट है ये है 0। ठीक है, ओरिजिन बोल सकते हैं इसको। आपको पता है 0 के राइट तरफ जितनी वैल्यू जाएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट तरफ की वैल्यू जो है वो निगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम शो कर लेते हैं 1 2 इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग को यहाँ पे इंटीजर शो करते जाना है 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट लेफ्ट तरफ में -1 -2 -3 -4 -5 और इस तरीके से एंड सो ऑन। फिर ये y एक्सिस भी एक नंबर लाइन है जिसमें 0 फिक्स है। ये वाला ऊपर तरफ में हम लोग लेते जाएंगे 1 2 3 4 5, फिर नीचे में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा 2D प्लेन होता है। अब सबसे पहली बात, पहला यहां पे नोट पॉइंट कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस इज ओरिजिन। ठीक है, 2D प्लेन में जो x एक्सिस और y एक्सिस होता है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है। देखो, दोनों एक्सिस जो है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, 0 पे, और 0 क्या है, ओरिजिन है। बात समझ आ रही है? अब दूसरी एक और बात, बोथ एक्सिसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों एक्सिस है वो एक दूसरे पर क्या होती है, लंबवत होती है। दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये एक्स एक्सिस y पे परपेंडिकुलर है और y एक्सिस x पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये कुछ नोट पॉइंट्स है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछता है। ठीक है, कि इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस क्या होगा, तो ओरिजिन होगा। ठीक है, बोथ एक्सिसेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, अब बेसिकली इसके अंदर हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट का प्लॉटिंग करते हैं। ये एक 2D प्लेन है, यहाँ पर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे हर जगह पे, यहाँ 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 पर, नीचे में, इस तरफ, इस तरफ। कुछ पॉइंट ऐसे भी होंगे जो एक्सिस के ऊपर आएंगे, ऐसा ऐसा,
ठीक है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि 2D प्लेन में पॉइंट्स कहां कहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहां पर ये चीज देखो कि जब हम 2D प्लेन बनाते हैं तो 2D प्लेन बनाने से होता यह है कि ये 4 भागों में टूट जाता है। ठीक है, 4 भागों में टूट जाता है जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, हिंदी में उसे चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इट मींस हिंदी में से क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, अब हम इस क्वाड्रेंट के बारे में और डिटेल से जानेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली बात यह है कि यहां पर हमको 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं। क्वाड्रेंट मतलब इस 2D प्लेन का पार्ट। ठीक है, कौन से कितने पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, और ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है ना, और एक्सिस है वो अलग है। ठीक है, यहां पर आपको पहले ये समझना है कि कोई भी पॉइंट कहां कहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है ना, कोई भी जितने भी पॉइंट्स होंगे, हो सकता है कुछ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में और कुछ फोर्थ में। ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐसे भी होते हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ गए ना, जहां पर जैसे यहां पर एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, इधर भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। पॉइंट जो है या तो चारों क्वाड्रेंट में से किसी एक क्वाड्रेंट में होगा, या तो फिर एक्सिस के ऊपर होगा। ठीक है, अब हमारा प्रश्न ये बनता है कि पॉइंट जो है वो कहां कहां होता है, वो तो समझ आ गया, पर पॉइंट को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, पॉइंट लिखने का क्या तरीका है, तो देखो हम अगर किसी भी पॉइंट को जानना चाहते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं पॉइंट ए पर। ठीक है, कहां पे खड़ा हूं, पॉइंट ए पर, और मेरे को सपोज जाना है इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। ठीक है, सपोज ये मेरा घर है और ये मेरा स्कूल है मान लो। ठीक है, मेरे को अपने घर से स्कूल जाना है, तो कितने तरीकों से मैं जा सकता हूं। रास्ता अगर मान लो ऐसा बना है, ये रास्ता है ऐसा, ये आगे भी है रास्ता इस तरीके से, तो जनरली हम क्या करेंगे, पहले इस ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, है ना। जब इस डायरेक्शन में चलते हुए यहां पे पहुंचेंगे तो अब हम अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, अब हम ऊपर की ओर जाएंगे ऐसे, तो हम बी पर पहुंचेंगे। मतलब 2D प्लेन में भी हमको किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए पहले हमको एक बार एक्स डायरेक्शन में चलना है, फिर हमको वाई डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट तक जाने के लिए पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट पहले बना लेना है कि जाना कहां से है। जैसे कि यहां पर मैं बताया कि मेरे को अपने घर से स्कूल जाना है, तो उसी तरीके जब प्लेन में अपन बात करेंगे 2D प्लेन में, तो वहां पे हमारा रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट या आरंभिक स्थिति हम हमेशा किसको मानेंगे, ओरिजिन को मानेंगे। ठीक है, हमको इसमें कहीं पर भी जाना हो, वो पॉइंट कहीं पर भी हो, किसी भी क्वाड्रेंट पे हो या किसी भी एक्सिस पे हो, हमको स्टार्टिंग कहां से करना है, जाने के लिए ओरिजिन से करना है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि सपोज मेरे को जाना है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये मैंने एक पॉइंट बना दिया, पॉइंट है ये ए, इस पॉइंट पर मेरे को जाना है, तो मैं किस तरीके से जाऊंगा समझना। सबसे पहले मैं ओरिजिन पे ही स्टैंड हूं, तो ओरिजिन से पहले मेरे को एक्स डायरेक्शन में चलना है। ठीक है, तो मैं एक्स डायरेक्शन में जब चलना शुरू करूंगा तो कुछ इस तरीके से जाऊंगा, कहां तक, यहां तक जाऊंगा। ठीक है, मतलब 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करूंगा। क्यों 3 यूनिट, उससे आगे क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है इसके आगे जाने के बाद
वो पॉइंट तो दूर पीछे छूट जाएगा ना। मेरे को यहां तक जाने के बाद फिर क्या करना है, ऊपर की ओर ऐसे जाना है ना। तो मैंने डायरेक्शन दो चेंज की है, पहले एक्स डायरेक्शन में गया फिर वाई डायरेक्शन में गया। तो जब मैं एक्स डायरेक्शन में जब मैं चला तो एक्स डायरेक्शन में मेरे को कितना डिस्टेंस चलना पड़ा है, देखो 0 से लेके मैं चला कहां तक, 3 तक। कहां तक चला, 3 तक। तो यहां पर इसका मैं कोऑर्डिनेट बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, और इसमें पहले में मैं लिख दूंगा 3। पहला वाला डिस्टेंस हमेशा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस रहेगा कि आप 0 से एक्स एक्सिस में कितना दूरी तय किए हो, कितना डिस्टेंस कवर किए हो। तो मैं ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, तो पहले मैं 3 लिख दिया। फिर जब मैं डायरेक्शन को बदला तो डायरेक्शन बदला तो कितना डिस्टेंस में चला, ये वाला डायरेक्शन किसका है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। तो कितना चला मैं, देखो यहां से यहां तक, मतलब 1 यूनिट चला मैं इधर, इस तरफ में 3 चला और इधर में 1 यूनिट कवर किया, मतलब y एक्सिस में आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए कि किसी भी पॉइंट की प्लॉटिंग कैसे करनी है और उसका कोऑर्डिनेट कैसे बताना है। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर सपोज पॉइंट मेरे पास यहां पे है, सपोज इस तरफ है, ठीक है, तो इस बार मैं ओरिजिन से ही चलना शुरू करूंगा, लेकिन उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा पॉइंट उस तरफ है ही नहीं, इधर। तो मैं पॉइंट इस तरफ से चालू करूंगा चलना, ओरिजिन से मैं इधर आऊंगा और कहां तक आऊंगा, सपोज मैं -4 तक आऊंगा। ठीक है, -4 तक आने के बाद फिर मैं इस तरीके से ऊपर जाऊंगा, है ना, यही तरीका होगा। पहले इधर आऊंगा फिर ऊपर जाऊंगा। तो अब देखना यह है कि मैं एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैं एक्स एक्सिस में चला हूं -1 -2 -3 -4, मतलब -4 डिस्टेंस कवर किया। तो यहां पर मैं एक्स एक्सिस में लिख देता हूं -4। ठीक है, अब y की तरफ में कितना चला, y डायरेक्शन में, इस पॉइंट से मैं ऊपर गया और ये दूरी कितनी है, इसके बराबर देखो 3 यूनिट। ठीक है, तो y एक्सिस में दिखा दूंगा मैं +3। बात समझ आ रही है। ऐसे ही मैं यहां पर रहेगा तो भी निकाल लूंगा, उस तरफ पॉइंट रहेगा तो भी निकाल लूंगा। अब हम लोग ये समझेंगे कि क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स अपन बनाते हैं उस पॉइंट में x वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है और y वाला डिस्टेंस क्या कहलाता है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, देखो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं x, y। ठीक है, x, y। अब इसमें ये x क्या है, ठीक है, इस x को हम बोलते हैं, ये जो ग्राफ है इसमें जितना दूरी हम मतलब x एक्सिस में कवर किए हैं उसको हम यहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो ये प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैं x डिस्टेंस यहां तक गया, ये दूरी मान लो 3 है। ठीक है, तो ये दूरी जो है, ये डिस्टेंस जो है इस पॉइंट का, ये जो 3 डिस्टेंस दिया है वो किससे दूरी है, इस एक्सिस से, और ये एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस। ठीक है, तो इस y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस है कितना, 3। तो ये x कहलाता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये जो पॉइंट हमने लिया है इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस है कौन, x। इसको हम लोग दूसरी भाषा में एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरी भाषा में एब्सिसा कहते हैं, या हिंदी में इसे कहा जाता है भुज। ठीक है, हिंदी में इसे कहते हैं भुज। ठीक है, अब उसी तरीके से अब ये देखेंगे कि ये y क्या है। ठीक है, तो y के लिए हम क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट पे जाना है, तो हम यहां से ये चलने के बाद फिर ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस 2 है, मान के चलना है, अगर ये डिस्टेंस 2 है तो ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक है, ये पॉइंट का इस x एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है, ये x एक्सिस है हमारा, और इस x एक्सिस से डिस्टेंस बता रहा है इस पॉइंट का कितना, 2। तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस।
ये क्या चीज है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, या इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं, दूसरी भाषा में इसे कहते हैं ऑर्डिनेट, या हिंदी में से कहा जाता है कोटि। ठीक है, हिंदी में से क्या कहते हैं? कोटि। तो जब हम किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस और x एक्सिस से डिस्टेंस को एक साथ इस ब्रैकेट फॉर्म में लिखते हैं तो ये उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट, या हिंदी में से कहते हैं निर्देशांक। हिंदी में से क्या कहा जाता है? निर्देशांक। ठीक है, बात समझ आ रही है? 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा x, मतलब एब्सिसा, और किसी भी पॉइंट और उस पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो कहलाएगा ऑर्डिनेट, या उसे हिंदी में क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो, हम ग्राफ में इस बात को जान रहे हैं कि ग्राफ में होता क्या है कि ये तो हमारा ओरिजिन होता है और ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? इस तरफ पूरी पॉजिटिव वैल्यू रहती है और इस तरफ पूरी निगेटिव वैल्यू रहती है। ठीक है, इस तरफ जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव होती है और इस तरफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव देखने को मिलती है ना। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है कि ये जो पहला क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इस पहले क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट्स के, उसमें यह देखने को मिलेगा कि उसका एक्स एक्सिस भी मतलब जो एक्सिसा है वो भी पॉजिटिव मिलेगा और जो ऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये भी पॉजिटिव है और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे वो प्लस प्लस के फॉर्म में मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के फॉर्म में मिलेंगे। जब आप इस तरफ आते हो तो यहाँ पर देखो आपका जो x है वो निगेटिव की तरफ चला गया, उधर पॉजिटिव था x लेकिन इधर क्या है? नेगेटिव है। x नेगेटिव है और y जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। तो इधर जितने भी पॉइंट मिलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, वो सारे पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पे x हमेशा नेगेटिव होगा और y जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप चेक कर सकते हैं ना, ये वाले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसीलिए जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो प्लस प्लस में बनेगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो x वाला नेगेटिव बन रहा है, ये नेगेटिव है, और y वाला जो है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, मतलब माइनस प्लस। ठीक है, जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इधर x वाला भी नेगेटिव है और y वाला भी नेगेटिव है, y डैश जो है वो भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उसमें x भी नेगेटिव में होगा और y भी नेगेटिव में होगा। ठीक है, अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या देखने को मिल रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा हो रहा है कि x पॉजिटिव है और y वाला क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे उसमें x पॉजिटिव में होगा और y जो है वो नेगेटिव में होगा। तो ये हमको याद रखना है, पहले क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस में मिलेगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस में मिलेगा। इससे क्या है, हम किसी भी पॉइंट को देखकर बता पाएंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक पॉइंट है 4-2, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि यहां पर x वाला पॉजिटिव है और y वाला जो है वो नेगेटिव है, मतलब प्लस माइनस वाली कंडीशन है। तो ये जो पॉइंट है 4-2 ये कहां पर आएगा? तो प्लस माइनस हमको कहां पे मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो ये पॉइंट भी इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा चेक कर सकते हो। x की तरफ आपको कितना चलना है? 4 डिस्टेंस, तो 0 से x की तरफ आप 4 चलोगे। ठीक है, 4 तक चले, मान लो यहां तक 4 है, उसके बाद आपको y में -2 जाना है, तो आपको ऊपर नहीं जाना, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो आपको -2 यहां से देखिए, -1 -2, आपको यहां से -2 यहां पर आना है। तो ये जो पॉइंट मिला ये पॉइंट 4-2 होगा जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। बात समझ आ रही है आपको? जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछता सेकंड कि मेरे पास एक पॉइंट है -1 -2,
ठीक है, -1 -2। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि x वाला भी निगेटिव में है और y वाला भी निगेटिव में है, और निगेटिव निगेटिव पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में मिलेगा। यहाँ पे x भी निगेटिव रहता है, y भी निगेटिव रहता है, तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे आएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसी तरीके से कोई सा भी पॉइंट आपको गिवन हो, आप ये चेक करना कि x और y का साइन क्या है। अगर x y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वो, अगर x वाला निगेटिव में है y वाला पॉजिटिव में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और अगर दोनों ही निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और x वाला अगर पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो वहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। ये बात समझ आ गई। तो अभी हमने जो पॉइंट्स की बात की वो ऐसे पॉइंट्स की बात की जो सारे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जो एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है, जो कहां पे आएंगे, एक्सिस पे आएंगे। तो देखते हैं, अगर मैं आपके पास एक एग्जांपल ले लेता हूं 2 0, ठीक है, ये एग्जांपल है 2 0। यहां पर मेरे को पता लगाना है कि ये कौन से एक्सिस में आएगा। अच्छा, ये एक्सिस में ही आएगा, ये क्यों फिक्स है, ठीक है, और कौन से एक्सिस में आएगा ये देखना है। देखो, ये जो 2 0 पॉइंट है, आप ये क्वाड्रेंट में तो आ नहीं सकता क्योंकि पहला वाला पॉजिटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव निगेटिव दोनों नहीं है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे देखने को मिला किसी भी पॉइंट में, ठीक है, या तो x 0 मिल गया या y 0 मिल गया, दोनों में से अगर कोई एक भी 0 है तो वहीं से पता चलेगा कि वो जो पॉइंट है वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, एक्सिस पे आएगा। अब ये कैसे पता लगाएं कि कौन सी एक्सिस पे आएगा। तो देखो, यहां पर एक बात समझना, 2 0 को अगर मैं यहां प्लॉट करने जाऊंगा तो आपको यहां पे दिख रहा है कि x की तरफ मेरे को 2 डिस्टेंस चलना है। तो अब यहां से x से x की डायरेक्शन में 2 डिस्टेंस चलेंगे और रुक जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप जैसे ही पहुंचे फिर y कोऑर्डिनेट आपको क्या नजर आ रहा है, 0। तो अब आप क्या करोगे, नहीं ना तो ऊपर जाओगे नहीं नीचे जाओगे, आप वहीं पे स्टैंड हो जाओगे कि 0 वहीं पे है ना। तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 2 0। ये पॉइंट क्या कहलाएगा, 2 0। कहां पे लाई कर रहा है ये, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो यहां पर आपको ये समझना है, नोट पॉइंट, अ पॉइंट lies on x axis whose y coordinate is 0, ठीक है। मतलब अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, मतलब जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा। x एक्सिस पे लाई करने वाले कितने पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स क्या है, जितने भी x एक्सिस में आ रहे हैं वो सभी पॉइंट x एक्सिस पे हैं। तो जितने भी पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेंगे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। देखो, जैसे ये वाले में देखो, इस पॉइंट में हम देख रहे हैं कि इसका y वाला क्या है, 0 है। ऐसे जितने भी पॉइंट आएंगे, जैसे 1 0 2 0 -2 0, मतलब जहां पर y वाला 0 होगा वो सारे पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी का अपोजिट सेकंड नोट पॉइंट, अ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस whose x कोऑर्डिनेट इज 0। मतलब जितने भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेंगे उनका x वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। मतलब एब्सिसा 0 होगा। ऐसे इस टाइप के पॉइंट, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं ऐसा पॉइंट 0 3, ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है कि x वाला 0 है और y 3 है। तो इस पॉइंट को आप खोजो। यहां पे देखो, x की तरफ आपको 0 चलना है तो आप यहीं पर रहोगे, ना इधर जाओगे ना उधर जाओगे, x पे 0 रहना है। y का आपको 3 जाना है, तो इसी ओरिजिन से y की तरफ हमको 3 चलना है, 1 2 3। यहां पर पॉइंट आएगा जो कि क्या होगा, 0 3,
आखिर ये पॉइंट कहाँ का है, y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो बात ये समझना है आपको, मैंने क्या बताया, किसी भी पॉइंट को जानना हो कि वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, तो सबसे पहले आप ये चेक कर लो कि क्या x और y दोनों कोऑर्डिनेट में पहले चेक कर लेना कि दोनों में से कोई एक जीरो तो नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक जीरो है तो वो पॉइंट जो है वो एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। अगर y कोऑर्डिनेट जीरो मिला तो वो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर x कोऑर्डिनेट जीरो मिला तो वो वाला पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा। और अगर दोनों जीरो नहीं है तब आप उसके साइन को चेक करोगे, अगर वो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर वो x वाला नेगेटिव y पॉजिटिव है तो वहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन और पहला एक्सरसाइज जो आपका है वो इसी पर बेस्ड है, जहां पर आपको ये पहचानना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहां पर लाई करता है, ठीक है। और ये जो नोट पॉइंट मैंने दिखाया है इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट जीरो मिलेगा, और अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसका x वाला कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1 बनाते हैं और समझते हैं कि उसके क्वेश्चन में हम ये वाला कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस है वो कैसे बनाना है, ठीक है। यहां पर मैंने कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन सिर्फ हमको कुछ पॉइंट्स दिया है और बोला है कि उसको प्लॉट करना है, ठीक है, इसमें कार्टेशियन प्लेन या 2D प्लेन में। तो ये तो हम आसानी से कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार पहला क्वेश्चन में। जैसे हम एक ग्राफ बना लेंगे, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे छोटा सा ग्राफ ले लेता हूँ, आप बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। आपको जैसे 3 4 दिखाना है सबसे पहले, तो आपको x में 3 में चलना है और y पर 4 चलना है। तो कैसे होगा, ओरिजिन से आप 3 डिस्टेंस चलेंगे, कैसे, प्लस की ओर चलना है, और ये भी चेक कर सकते हो, देखो दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहीं कहीं पे पहले क्वाड्रेंट में ये पॉइंट आएगा, ये तो क्लियर है। तो पहले हम x की तरफ 3 चलते हैं, तो 1 2 3, सपोज 0 से चलते हुए हम 3 पर आ गए, ठीक है, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे। अब हमको y एक्सिस की ओर जाना है 4 यूनिट, है ना। तो इसी पॉइंट से हम लोग 4 यूनिट चलेंगे, 1 2 3, और यहीं कहीं पे ऊपर में ये आएगा 4। याद रखिएगा इसके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ग्राफ में जब बनाओगे तो 1 बॉक्स पे 1 यूनिट बनेगा, ठीक है। तो यहां से आप 4 चलोगे, देखो 3 तक आ गए, 1 2 3 4, यहां कहीं पर आएगा ये पॉइंट, कौन सा, 3 4। बात समझ आ रही है। वैसे ही अगर -5 6 चेक करना है तो इस बार मेरे को यहां पर देखो x वाला नेगेटिव है, y वाला पॉजिटिव है, मतलब माइनस प्लस की कंडीशन है। तो कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करना चाहिए, सेकंड वाले में। तो देखो x की तरफ -5 चलो, मतलब ये x एक्सिस है, इसका ये नेगेटिव तरफ है, तो हम यहां से चलेंगे -1 -2 -3 -4, और आगे जाके कहीं पर हमको ये मिलेगा -5। तो लेफ्ट तरफ चलते चलते हम -5 पे आ गए। अब हमको पॉजिटिव चलना है 6, कौन से डायरेक्शन में, y के डायरेक्शन में। तो ऊपर की ओर जाएंगे, 1 2 3 ऐसा यहां से गिनते हुए कहीं पर 6 आएगा, और ऊपर में आपको पॉइंट मिल जाएगा -5 6, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस वाले को भी प्लॉट करिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोल रहा है, यहां पर भी बताने बोल रहा है कि ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा। एक्सिस क्यों बोल रहा है, क्योंकि देखो दोनों पॉइंट में कोई ना कोई एक जीरो है, इसमें x वाला जीरो है, इसमें y वाला जीरो है। तो हमने अभी कंसेप्ट सीखा था कि जो भी पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और जिस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट जीरो है वो x एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। तो सिंपली इसको बिना प्लॉटिंग तो करना नहीं है, डायरेक्टली बताना है। तो ये वाला पॉइंट में x कोऑर्डिनेट जीरो है, इसीलिए ये पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, y एक्सिस पे, ठीक है। और ये वाले पॉइंट में y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो ये वाला पॉइंट कहां लाई करना चाहिए, x एक्सिस पे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है।
अब देखो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहला, ये हमारे पास एक पॉइंट है -4 -7 लाइज इन ब्लैंक क्वाड्रेंट। हमको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो देखो x और y दोनों निगेटिव है, और जब दोनों निगेटिव होता है तो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। सेकंड वाला देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन। हमको ओरिजिन का कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखो ओरिजिन जो है यहां पे लाई करता है, तो ओरिजिन की बात करें तो देखो इसका x वाला भी 0 होगा और y वाला भी 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है? एग्जैक्ट 0 पे है। x एक्सिस पे भी 0 पे है और y एक्सिस पे भी 0 पे है। तो क्या कोऑर्डिनेट बनना चाहिए? 0 0। ये किसका कोऑर्डिनेट होगा? ओरिजिन का। ठीक है। थर्ड वाला देखो, ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ एक्सिसेस आर म्यूचुअली ब्लैंक। अभी हमने प्रीवियस में देखा है ना कि कोई भी दो एक्सिस जो होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है ना। दो अक्ष एक दूसरे के मतलब परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं ना। तो यहां पे क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। देन फिर दोनों पॉइंट के स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर किया और एक्सरसाइज 1 को इसमें कवर किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।